Question है the difference in the number of waves when yellow light propagate through air and vacuum column of the same thickness is 1. तो यहाँ पे difference in wave नंबर ऑफ वेव्स का जो डिफरेंस दे रखा है, येलो लाइट जब प्रोपागेट कर रही है एयर में भी और वैक्यूम में भी, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो होती है नंबर ऑफ वेव्स, वो होती है आपके पास थिकनेस डिवाइड बाय में क्या कर दो वेवलेंथ, एक वेव कितनी डिस्टेंस में बन रही है, टोटल जो उसकी थिकनेस है डिवाइड बाय में एक वेव कितनी थिकनेस में, तो नंबर ऑफ वेव्स पता लग जाएंगे कि कितनी वेव्स बनेगी। यानी कि मान लो कि गिल का मान लो कि ये है इस तरीके से है, तो एक वेव जो बनेगी वो लैम्डा की डिस्टेंस पे, तो इसकी जो थिकनेस होगी टोटल डिवाइड बाय में एक वेव जितनी डिस्टेंस पे बन रही है, तो नंबर ऑफ वेव्स पता लग जाएंगे आपको। तो ये जो दे रखा है ये ना नंबर ऑफ वेव्स ये होंगे आपके पास। तो इस केस में थिकनेस टी बाय में सेम थिकनेस है डिवाइड बाय इन एयर और माइनस कर दो थिकनेस डिवाइड बाय इन वैक्यूम, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 1 दे रखी है हमें। थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम इज, थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम हमें बतानी है क्या हो जाएगी, तो यानी कि टी की वैल्यू बतानी है, दोनों ही केस में सेम दे रखी है इसने, सेम थिकनेस इज 1। डिफरेंस दे रखा आपको, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव्स व्हेन येलो लाइट प्रोपागेट थ्रू एयर एंड कॉलम, सेम थिकनेस सेम है, जब वो एयर में भी ट्रैवल करिए तो दो थिकनेस है टी की, और वैक्यूम में ट्रैवल करिए थिकनेस है टी की, तो वेव्स का जो डिफरेंस है वो 1 दे रखा आपको। तो थिकनेस ऑफ द एयर कॉलम बतानी है कितनी हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का इतना दे रखा हमें, और वेवलेंथ ऑफ एयर का इतना होता है, वैक्यूम का हमें पता है 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से हम निकाल सकते हैं या आपके पास, तो T कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 बाय में लैम्डा इन एयर माइनस 1 बाय में लैम्डा इन वैक्यूम इक्वल टू है 1। तो यहाँ पे T इक्वल टू लैम्डा इन एयर जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 1 डिवाइड बाय में लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर माइनस 1 बाय में लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका तो 1 ही होता है, ये तो यही रह जाएगी आपके पास, क्योंकि हमें पता है किसी भी मीडियम की अगर वेवलेंथ हम लिखते हैं तो लैम्डा इन एयर बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं, एयर लिख दो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए लैम्डा इन वैक्यूम डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम एयर में और वैक्यूम के दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम मानते हैं बट होता नहीं है, तो यहाँ पे वैक्यूम बाय में ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से T इक्वल टू, T तो कॉमन ले रखा था सॉरी, तो यह जाएगा म्यू इन एयर डिवाइड बाय में वेवलेंथ इन वैक्यूम माइनस 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ इन वैक्यूम, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से इक्वल टू क्या है ये 1, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी T डिवाइड बाय लैम्डा इन वैक्यूम हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा म्यू इन एयर माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 के। तो T डिवाइड बाय में वेवलेंथ जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एयर का दे रखा 1.003 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे T डिवाइड बाय में 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू में 0.0003 इक्वल टू 1। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6000 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 0.0003। यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 3, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि कितना आंसर आएगा 2 मिलीमीटर के बराबर आंसर आ जाएगा इसका 2 मिलीमीटर।